हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शानवी पूरे जोरों शोरों से जिया की बैंड बजाए हुए थी और वाकई जिया की बैंड बज चुकी थी। जिस तरह की हरकतें शानवी कर रही थी उससे उसका अपने ऊपर कंट्रोल रखना मुश्किल पड़ता जा रहा था। उसका दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा था कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। उसका शानवी को जाते हुए वो देखती रहती है और मुझे तो लिटरली हंसी आ रही है। शानवी ऐसी भी हो सकती है। खैर, आंखों में आग और दिल में वही पुराना तूफान जिया के अंदर छोड़ के शानवी वहां से चली जाती है। शाम का वक्त होता है। जिया रिपोर्ट्स लेकर शानवी के कैबिन की तरफ आती है। कैबिन नॉक करती है। शानवी कहती है कम इन। जिया अंदर आते और कहती है रिपोर्ट रेडी है मैम, एग्जैक्टली एज यू वांटेड। शानवी अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ बढ़ती है, बहुत धीरे कदम से पास आके कहती है, कान के पास बिल्कुल, गुड गर्ल। जिया कहती है आई एम नॉट योर गर्ल मैम। शानवी उसके और पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है देन प्रूव इट ना, कंट्रोल दैट हार्ट बीट फर्स्ट। पहले अपने दिल की धड़कनों को तो काबू करो और इन्हें काबू करके साबित करो दैट यू आर नॉट माई गर्ल। जिया पीछे हटती है, उसकी सांसें हैवी होती है। शानवी उसके बहुत करीब आकर फाइल लेती है और कहते हुए पास से निकलती है कि यू कैन हेट मी ऑल यू वांट जिया, बट यू विल स्टिल लिसन टू मी लाइक ऑलवेज। तुम मुझे हमेशा नफरत कर सकती हो जैसे तुम चाहती हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मुझे सुनना पड़ेगा पहले की तरह, समझी? नाउ तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। जिया एक मिनट खड़ी नहीं होती और वहां से सीधे चली जाती है। धीरे धीरे शाम ढलती है। फिर ये लोग घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग तैयार हो रहे होते हैं। शानवी रेडी हो रही होती है तो जिया नहा के निकलती है तो देखती है कि शानवी ब्लाउज पहन रही होती है। शानवी उससे कहती है कि जिया जी। जिया पलट के शानवी की तरफ देखती है और कहती है हाँ कुछ काम है ना। शानवी उसको तिरछी नजरों से देखती है और कहती है क्या मतलब है इस बात का? एक्चुअली आपको आदत है ना मुझे काम देने की, दैट्स वाई बस पूछ रही हूँ। कुछ काम है मैम? तो शानवी कहती है मन ही मन अभी बताती हूँ इसे। ज्यादा इनकी दिमाग खराब हो रहा है ना, इन्हें अभी मैं बताती हूँ। इनका दिमाग ठिकाने पे लगाती हूँ। ये कहते हुए बहुत धीरे कदमों से होठों पर मुस्कुराहट लेते हुए कहती है कि हाँ काम देना है आपको। तो जिया उसको बड़े ध्यान से देखती है। शानवी आगे कहती है ये ब्लाउज पहनने में मेरी मदद कर दो। ये हुक पीछे की तरफ है, बंद करना है। बंद नहीं हो रहा, बंद कर दो। जिया उसे गौर से देखते कहती है
सीरियसली तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही हो? ओह, चलो मोहब्बत में आप एक कदम तो आगे आए। जिया उसे सवालिया नजरों से देखती है तो कहती है, तुम आखिरकार आपसे तुम पे तो आए। जिया कहती है, मेरे पास बहुत काम है, टाइम पास करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये कह के वो जाने लगती है। तो कहती है, अभी तो आपने खुद काम पूछा था, मैं काम बताती रहती हूँ और अब बता तो रही हूँ, ये ब्लाउज बंद कर दीजिए ना। ये कहते हुए जाके अपनी पीठ जिया के सीने से लगा देती है। हाय, नंगी पीठ, गीले बाल, खुला ब्लाउज, उफ। जिया की तो हालत खराब होती है। उसका गले का एक एक घूट, थूक का एक एक घूट गले के नीचे उतर रहा होता है। किसी तरह वो खुद को कंट्रोल कर रही होती है। जिया के दिल में धीरे धीरे आग लग रही होती है। जिया खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, बॉस वहां हूँ, यहाँ नहीं, समझी? हाँ, मैं बॉस के नाते कह भी नहीं रही हूँ, बीवी हूँ आपकी। ये कहते हुए वो धीरे से अपने बाजुओं को मोड़ अपने हाथों को जिया की गर्दन पे रख के उसे अपने नजदीक खींच लेती है और अपने होठों को उसके कान के पास ले जाके कहती है, और बीवी होने के नाते आपसे अपने ब्लाउज को बंद करवाना हक है मेरा, हाँ? और बंद करना आपका हक। जिया की सांसें अटकने लगती हैं। वो जल्दी से पीछे होती है। शानवी को हंसी आ जाती है जिया की हालत देख के। जिया के सीने पे हाथ रखते हुए कहती है, उफ, आखिर कब तक रूठेंगे आप हमसे? एक दिन तो आपको मानना पड़ेगा। जिया उसका हाथ झटकती है और कहती है, कुछ और पहन लो, मैं नहीं बंद करने वाली। और ये कह के वो वहां से बाहर चली जाती है। इधर शानवी कहती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे यार, क्या करा जाए। खैर वो अपने कपड़े चेंज करती है, दूसरी ब्लाउज और साड़ी पहनती है और ऑफिस पहुंच जाती है। दोपहर का टाइम होता है, बैठी हुई होती है, प्रोजेक्ट में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इधर जिया ऑफिस में बैठे बैठे पेन को अपने कभी बालों में घुमाते हुए कभी उंगलियों में घुमाते हुए सोच रही होती है कि यार कहाँ फंस गई हूँ मैं। ये शानवी है मेरी बॉस क्या बनी है, इसने तो जीना मुश्किल कर दिया है। क्या ही होगा मेरा, कैसे कैसे कैसी कैसी चीजें करने लगी है मेरे साथ। मेरी तो हालत ही खराब करके रख दी है इसने। मेरा तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। हे भगवान, कहाँ फंसी हूँ मैं। जी आप मन ही मन सोच रही थी कि ये ऑफिस की लड़ाई नहीं है, ये शानवी ने दिल की जंग खींच ली है। And my boss, my wife, was ready to play every card. वो हर तरह का कार्ड खेलने को तैयार है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम इन हर कंट्रोल। ये कह के उसने अपनी आंखें बंद की तो आंखों के सामने, या ये कह लो एक बंद आंखों से दिन में एक सपना देखने लगी कि वो आती है और कहती है, मतलब शानवी उसके कैबिन में आई है और उसके आसपास घूम के उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, उस रात तुमने मुझसे टाइम मांगा था ना जिया, मैंने तुम्हें टाइम दिया, बट डू यू रियली थिंक आई विल लीव यू सो इजली? तुम मेरे क्लोज नहीं आओगी तो मैं खुद आऊंगी
And now that you are my employee, you will have to follow all my instructions. जिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो सपना देख रही है। ये शानवी का प्यार था जो उसे फोर्स कर रहा था। सपने में यो बड़बड़ाती है, यू कांट ब्लैकमेल मी शानवी, दिस इज रॉन्ग। शानवी कहते हैं मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही जिया जी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस यू। घर में आई एम योर वाइफ, जिसे आपने रूममेट बना दिया है, और ऑफिस में आई एम योर बॉस, अंडर हुज कंट्रोल यू आर। एंड नाउ माई फर्स्ट ऑर्डर इज, आज रात आप मेरे घर पे मेरे लिए कॉफी बनाओगी। एंड यस, आई एक्सपेक्ट यू टू हैव डिनर विद मम्मी पापा, और कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। नाउ यू आर इन माई कंट्रोल। हाँ, नाउ आई लीव बट ऑलवेज रिमेम्बर, जिया जी आप कहीं भी जाइएगा, यू विल बी अंडर माई कंट्रोल। आप हमेशा मेरे कंट्रोल में रहेंगे जिया जी। हाँ, ये कहते हुए शानवी की हंसी उसके कानों में गूंजने लगती है तो जिया की आंख धड़ल्ले से खुल जाती है, जैसे शौक से बाहर आई हो। हार्ट बीट तेज होती है, हाथ ठंडे होते हैं, अपना माथा पकड़ के बैठ जाती है, कहती है भगवान बचा लो मुझे, कहाँ फंस गई हूँ मैं। खैर करती क्या, कुछ तो कर नहीं सकती थी। तभी प्योन आता है और कहता है कि आपको शानवी मैम ने बुलाया। जी मैम। अपना सर पकड़ लेती है, कहती है लो, जिसका डर था वही हुआ, आ गया बुलावा। चलो बुलावा आया है, मैडम ने बुलाया। प्योन वहां से चला जाता है। जिया एक गहरी सांस लेती है, उठती है और शानवी के कैबिन की तरफ बढ़ती है। थोड़ी दूर आके उसके कदम ठिठक जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि शानवी ने अब अगर उसके करीब आने की कोशिश की या ऐसी ऐसी कोई हरकत की तो कंट्रोल कर भी पाएगी कि नहीं। आखिर प्यार तो जिया को भी था ना, बस वो छुपाने की कोशिश ही तो कर रही थी। खैर किसी तरह हिम्मत जुटाकर हो जाती है अंदर। शानवी कहती है आइए, आप ही का इंतजार था। जिया कहती जी मैम बताइए। एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट का है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये समझा दोगी। जिया शानवी को काफी सीरियस देखती है तो कहती है हाँ जरूर। तो जिया के सामने बैठ जाती है, वो फाइल लेके उसे समझाने लगती है। तो शानवी दूर से कुछ समझ नहीं पा रही होती तो वो चुपचाप आके जिया के बगल में खड़े होके समझने लगती है। जब वो थक जाती है तो चेयर खींच के बैठ जाती है। जब सब कुछ समझा देती है तो जिया शानवी से पूछती है आया समझ आपको या कुछ और। कहती है नहीं, बस ठीक है, आ गया समझ में। कहती है ओके, मैं जाती हूँ। एक एक जिया उठने लगती है। शानवी कहती है लंच करो, मैं बाद में करूँगी। शानवी उसकी तरफ देख के कहती है रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, बट मुझे नहीं करना। एक्सक्यूज मी, आई एम योर बॉस एंड आई वांट टू लंच विद यू, यू हैव नो राइट टू डिनाई मी। तुम्हारा कोई हक नहीं है तुम्हारे पास मुझे मना करने का, और तुम्हारे घर की बीवी नहीं हो, ऑफिस में हो, तुम्हारी बॉस। हाँ समझे। और ये कहते हुए उसके करीब जाके उसके गालों को छूते हुए कहती है कि सुबह बीवी थी ना, ब्लाउज बंद नहीं किया, अब तो बॉस हूँ, घर की बीवी नहीं हो। हाँ हजूर, आपकी अकड़ना हम अपनी मोहब्बत से नहीं अपनी अकड़ से तोड़ेंगे। है तो हम आपकी। जिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है
और शानवी फटाफट एक बाइट तोड़ के जिया के मुंह में डाल देती है और जानबूझ के उसके करीब जाती है और कहती है मुंह बंद कर लीजिए, मक्खी घुस जाएगी। जिया जैसे सदमे से बाहर आते हैं और उसे एहसास होता है कि इतनी देर में शानवी ने उसे खाना खिला दिया होता है और शानवी उसके बेहद करीब खड़ी है। उससे दूर जाने के लिए जिया कुर्सी पे खींचती है। उस कुर्सी के नीचे शानवी की साड़ी दबी हुई होती है और जैसे ही वो कुर्सी को पीछे खींचती है सारी साड़ी खुल जाती है नीचे से। जिया सॉरी कहते हुए आगे बढ़ती है। शानवी को पहले तो ऑकवर्ड सा लगता है तो वो खुद को छिपाने लगती है, लेकिन जब देखती है कि जिया उसके करीब आ रही है तो वो शर्म भूल जाती है। जैसे जिया उसे देख के जैसे ही मुड़ती है शानवी कहती है ओ मिस्टर कहाँ चले, साड़ी खोलनी आती है, इसे ठीक कौन करेगा? हाँ चलिए इधर आइए। जिया उसकी तरफ देखती भी नहीं है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है। उसका खुद पे कंट्रोल करना अब बाहर होता है तो वो चुपचाप बिना मुड़े कहती है मुझसे गलती हुई है, आई एम सॉरी एंड यू आर माई बॉस, यू आर इन माई ऑफिस ना, यू सेड। मैं अपने बॉस को ऐसे नहीं देख सकती। और ये कह के वो चुपचाप चले जाते। शानवी कैसे तिल मिला के रह जाती है। तो दोनों में टक्कर हो रही थी। सुबह जिया ने कहा यू आर नॉट माई बॉस, यू आर माई बीवी, यू आर नॉट इन, यू आर इन होम। तुम मेरी बॉस नहीं हो, मैं क्यों सुनूं? फिर शानवी ने कह दिया मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, बॉस हूँ, खाना तो खाना पड़ेगा। अब वो कह रही है मैं क्यों पलटू, क्यों देखूं? तुम मेरी बॉस और मैं तुम अपनी बॉस को ऐसे नहीं देख सकती। और इस बात पे शानवी एकदम दिल मिला जाती है। हर बात का जवाब था उसके पास। खैर जिया ये कह के बाहर आ जाती है और खुद को शांत करती है। जाके एक बोतल पानी ठंडा ठंडा उठाती है और पीने लगती है, खुद को शांत करने लगती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।